नमस्कार सभी को। सबसे पहले शिवांश तिवारी नाम है मेरा और यहाँ पे शायरी बोलने आया हूँ। तो शुरुआत करूँगा सबसे पहले, हम लड़के जो होते हैं ना, हम लड़कों की ज़िंदगी में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, यह मैंने माना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन्हीं से। तो यहाँ पे उनके लिए कुछ लिखा है। महफिल सजी थी मेरे चाहने वालों की, महफिल सजी थी मेरे चाहने वालों की, जिसमें लोग सिर्फ दो थे। महफिल सजी थी मेरे चाहने वालों की, जिसमें लोग सिर्फ दो थे, मगर सारा ब्रह्मांड आया था, मगर सारा ब्रह्मांड आया था। क्योंकि उस रोज़ उस महफिल में, क्योंकि उस रोज़ उस महफिल में मेरे माँ बाप ने मेरी खुशियों का आशियाँ सजाया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे सुनेंगे। तो ये अगर अब आपको पता होगा, मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत में कोई सज़ा नहीं होती किसी को। बस क्या होता है, लोग अपने दर्द बयां करते हैं और निकल जाते हैं, या तो दुनिया से या फिर अकेले में, यही होता है। पर एक मैंने लिखा था कि अदालत होनी चाहिए मोहब्बत की। अगर अदालत हो तो क्या होगा, ये लिखा था। तो मैंने लिखा था, अगर मोहब्बत की कोई अदालत होती, अगर मोहब्बत की कोई अदालत होती तो बहुत से लोगों को बेवफाई के जुर्म में सूली पर टांग दिया जाता। अगर मोहब्बत की कोई अदालत होती तो बहुत से लोगों को बेवफाई के जुर्म में सूली पर टांग दिया जाता, और तब किसी तारीख पर उस बेवफा का भी नाम लिया जाता। तो ये जो नेक्स्ट लिखा है ना, ये वो नहीं होते जो कि लोग गलत इंसान से मोहब्बत कर लेते हैं, जो ऐसे इंसान से मोहब्बत कर लेते हैं जो कि जिस्मों की मोहब्बत करते हैं और फिर अपने आप को खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए लिखा था। तो हम उनकी सादगी पर मरते थे, हम उनकी सादगी पर मरते थे, मगर वो हमारी मोहब्बत पर शक करते थे। हम उनकी सादगी पर मरते थे, मगर वो हमारी मोहब्बत पर शक करते थे। और जो उनके जिस्म पर मरता था, और जो उनके जिस्म पर मरता था, उससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। जो उनके जिस्म पर मरता था, उससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। और हम आज भी उनकी सादगी पर मरते हैं, हम आज भी उनकी सादगी पर मरते हैं, मगर अब वो मोहब्बत करने से डरते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो, एक तरफा इश्क किसी को है यहाँ पे, किसी से भी होगा, बहुतों को होगा, ऐसे बहुत होते हैं यार। देखो ऐसा मुझे भी हुआ है, खुद को ही बर्बाद किया है, अपने शब्दों ने, अपनी सोच ने खुद को ही बर्बाद कर लिया है। पर फिर भी ये जो इश्क होता है ना, ये सबसे खूबसूरत होता है। ये जो एक तरफा इश्क होता है ना, सबसे खूबसूरत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना आपको इश्क को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, आपको ये डर नहीं है कि सामने वाला क्या कहेगा, आप अपने मज़े में हो, ठीक है। तो उसके लिए लिखा है, एक तरफा मोहब्बत दिलों को नहीं जोड़ती, एक तरफा मोहब्बत दिलों को नहीं जोड़ती, किसी की खुशियाँ या किसी के ख्वाबों को नहीं तोड़ती। एक तरफा मोहब्बत दिलों को नहीं जोड़ती, किसी की खुशियाँ या किसी के ख्वाबों को नहीं तोड़ती। अंजाम नहीं होता इस मोहब्बत में कोई, अंजाम नहीं होता इस मोहब्बत में कोई, मगर इंतकाम भी नहीं होता इस मोहब्बत में कोई, मगर इंतकाम भी नहीं होता इस मोहब्बत में कोई। इस मोहब्बत में किसी दर्द के खंजर नहीं चलते, इस मोहब्बत में दर्द के खंजर नहीं चलते, किसी की खुशियाँ या किसी के अरमान नहीं चलते, किसी की खुशियाँ या किसी के अरमान नहीं चलते। तो ये जो नेक्स्ट है, ये मतलब क्या है कि जो हमारी मोहब्बत होती है ना, वो हवा के झोंके की तरह जनरली चलती है। मोहब्बत का ऐसी होती है मोहब्बत भी, ये एक पल में आई और चली गई और आप टूट गए उसी में, होता है ऐसा भी। तो उसके लिए, जिनसे मोहब्बत करो उसका साथ मिल जाए ऐसा मुमकिन नहीं, जिनसे मोहब्बत करो उसका साथ मिल जाए ऐसा मुमकिन नहीं। तुम चाहते हो ख्वाबों को हकीकत की ज़मीं मिल जाए, तुम चाहते हो ख्वाबों को हकीकत की ज़मीं मिल जाए, मगर जान लो मेरे यार ऐसा मुमकिन नहीं। ये जो हवा का झोंका होता है वो होता है। तो ये जो आखिरी वाली सुनाना चाहूँगा, ये आखिरी आज सुबह ही लिखी थी, और इसमें मतलब जो लोग मर जाते हैं ना, जो लोग चले जाते हैं दुनिया में मोहब्बत से ही, मोहब्बत के लिए ही, उनके लिए लिखी थी। तो उन दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया था, उन दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया था, जुदा होने पर मर जाएंगे, कि जुदा होने पर मर जाएंगे। मगर जब जुदा हुए तो उसके होठों को उसके सांसों को कोई अपने होठों से महसूस कर रहा था, तो उसकी सांसों को कोई अपने होठों से महसूस कर रहा था। मगर उस लड़के की सांसें रुक चुकी थीं, मगर उस लड़के की सांसें रुक चुकी थी, और उस लड़के की माँ के आंसू खुदा भी अपने हाथ से महसूस कर रहा था। बहुत शुक्रिया।